चलो आज हम लोग जो देख रहे होंगे, क्या देखना है, हम लोग जो पिछला जो वीडियो लेक्चर में आप लोग क्या देख रहे थे, एक कंसेप्ट को जनरेट करने का कोशिश किया जा रहा था। उस कंसेप्ट में क्या देखा जा रहा था, मोल के बारे में। मोल एक नंबर था और नंबर को कहाँ से लाए थे, कार्बन का आइसोटॉप्स लिए थे, उसका 12, उसका क्या है एटॉमिक वेट जो भी आया था 12 ग्राम था, उसका जो भी मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम लोग वहाँ से नंबर कैलकुलेट किए थे, जिस नंबर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एवोगाड्रो नंबर। तो उस नंबर को हमने बोला एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर तो कैलकुलेट हो गया और प्रत्येक नंबर को हम लोग क्या मान चुके हैं, फिक्स मान चुके हैं कि जो भी चीज बोलेंगे अब एवोगाड्रो नंबर के ही टर्म में बोलना है, लेकिन मास कैलकुलेट अब करना है क्योंकि मास सभी का इक्वल नहीं हो सकता है। तो अब चलते हैं मास के बारे में देखते हैं, यहां से आपका मास क्या हो सकता है। तो आपका यहां दो मास आएगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और आपका क्या देखना है, मोलर मास। दोनों समझिए तो सेम है, एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगा और एक एटम्स के बारे में बताएगा। ये कहां से आया, तो हम लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये क्या है, अगर इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एक्चुअल मास नहीं है, रिलेटिव मास है। मतलब रिलेटिव मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली इस मास को हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव मास। इसको क्या बोलिएगा, रिलेटिव मास हम लोग को बोलना है। किसी के रेफरेंस में निकाले, मतलब रिलेटिव मास निकाले हैं और इसका जो रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस क्या लिया गया है, कार्बन। रेफरेंस क्या लिए हैं, कार्बन। मतलब कार्बन को रेफरेंस मान के हम लोग एटॉमिक मास और मोलर मास को हम लोग क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे और उसको टर्म को समझने का कोशिश करेंगे। तो आज से अगर कोई पूछे कि आपका एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं एक प्रकार का रिलेटिव मास है। और रिलेटिव मास किसके रेफरेंस में निकाले हुए हैं, कार्बन को रेफरेंस मान के हम लोग निकालने का कोशिश किए। तो क्या डिफिनेशन इसका क्या बोलता है, बोलता है अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल्स लीजिएगा तो मास ऑफ कोई भी होगा, मास ऑफ वन, याद रखिएगा वन एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ध्यान क्या देना है, यहां पर हम लोग जो भी चर्चा करेंगे एटम्स का चर्चा करेंगे या हम लोग चर्चा करेंगे मॉलिक्यूल्स का। तो मास ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल्स ही होना चाहिए। तो क्या होगा इसके बारे में सोचेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, हेवियर देन, कितना टाइम्स हेवियर है। मतलब एटम्स का जो मास आप है, एक्चुअली मास क्या होगा, मास एक्चुअली कंपेरेटिव वैल्यू है। तो हमेशा हैवियर का चर्चा करते हैं। अगर आप 32 mu बोलिएगा उसका मतलब है कि कार्बन से कितना हैवियर है, 32 टाइम्स हैवियर है। तो हैवियर देन किससे होगा, 1/12 पार्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन का जो एक एटम लीजिएगा उसका 12 टुकड़ा करेंगे, तो 12 टुकड़ा जो करेंगे उसी से हम लोग कंपेयर करेंगे कितना हैवियर है। तो हैवियर जो भी आएगा हम लोग उसको देखेंगे। तो जब इतना कैलकुलेट आप करिएगा तो यहां से देखिएगा क्या होगा, यहां से आपका जो भी मास आएगा यहां आएगा x इंटू AMU। आंसर किस में आएगा, x इंटू AMU। x क्या कुछ मान लेते हैं, x बताएगा आपको हाउ मेनी टाइम्स हैवियर। क्या बताएगा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हैवियर। इसका मीनिंग हो गया हाउ मेनी टाइम्स हैवियर। और किससे हैवियर होगा, ये होगा 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम। किसका लेना है, कार्बन का लेना।
तो अगर हम यहां से अगर एक्चुअली मीनिंग देखने का कोशिश किए तो अगर कोई पूछे एटॉमिक मास क्या होता है तो हम आसानी से बोल सकते हैं एक रिलेटिव मास है, रेफरेंस लेके बनाए हैं, और रेफरेंस लेके जब करिएगा तो यहां से हम लोग जब देखेंगे तो रिलेटिव मास क्या बताता है, किसी भी मास, कोई भी आपका एलिमेंट होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, तो मास एक एटम का लेना है या मोलिक्यूल्स भी लेना है तो एक ही लेना है, एक एटम होगा या तो एक मोलिक्यूल्स होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैवियर होना चाहिए, कार्बन का जो 12 टुकड़ा करिएगा मतलब एक एटम का जो मास आएगा उसको 12 भाग करेंगे, 1/12 से गुना कर दीजिएगा तो जो आएगा तो वैल्यू इसी ही टर्म में आएगा, x इंटू AMU में आएगा। AMU आपका कार्बन वाला भाग बताएगा और हाउ मेनी टाइम्स हैवियर वाला भाग आपको x बताएगा। मीनिंग समझेंगे तो मीनिंग यहां से आपको पता चलेगा। एक्चुअली जो आंसर आएगा, जो पूरा का पूरा आपका आंसर आएगा, एक्चुअली पूरा का पूरा आंसर जो आएगा इसको बोलेंगे रिलेटिव मास। ये एक्चुअली कौन सा मास होगा, रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास हमेशा किस में लिखाता है, इन AMU, इन AMU। अब AMU का मीनिंग क्या होगा, अगर कहीं आपको पूछ दिया जाए AMU का क्या मीनिंग होगा, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बोलेंगे जनरली। तो आज के बाद हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या होता है मोलर मास और क्या होता है एटॉमिक मास, एक प्रकार का रिलेटिव मास है, और क्या बताएगा x इंटू AMU। एग्जाम्पल देखने का कोशिश करते हैं तब पता चलेगा एक्चुअली क्या घटना हो रहा है। तो हम यहां से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने का यहाँ का मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो अब हमको जब भी टर्म याद करना है, अगर रिलेटिव पूछा है तो आंसर तो AMU में देंगे, और AMU का खास बात क्या होता है, आंसर जब भी आएगा एक ही एटम का आएगा या तो एक ही मोलिक्यूल्स का आएगा, तो हमेशा इसको देखेंगे। ये तो हो गया एक एटम का चर्चा। हम जब भी निकालेंगे, और अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग तो पढ़े हुए हैं जब भी कोई चीज निकालेंगे 1 मोल होगा, और 1 मोल का नंबर जो होता है Na के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है। और Na का जो नंबर होता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, या तो इसको हम लोग मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, आयंस भी बोल सकते हैं, या एनीथिंग कुछ भी बोलेंगे। तो हम लोग को जनरली यहां से एटॉमिक मास चाहिए और मोलर मास चाहिए, तो हम यहां से कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। जब आप एक एटम का निकाले हैं तो उसको AMU बोले हैं, लेकिन जब ग्राम एटॉमिक मास में चेंज हुआ तो 1 मोल का चर्चा करेंगे। तो अगला क्या है, ग्राम एटॉमिक। ग्राम एटॉमिक या मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास। अगर आज के बाद अगर कोई पूछ दे क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास और मोलिक्यूलर मास क्या होता है, तो हमेशा ही मास ऑफ 1 मोल, हमेशा क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल। एटम हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है। तो 1 मोल अगर आप लिखिएगा तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास या तो ग्राम मोलिक्यूलर मास। हमेशा क्या होगा, इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल मास। इसको क्या बोलना है, एक्चुअल मास। दोनों का मीनिंग देखो अंतर है। जब हम लोग AMU और एक्चुअल मास जो होगा हमेशा इन ग्राम में आएगा। किस में आएगा, इन ग्राम में आएगा। देखेंगे दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा। AMU और ग्राम में देखो कितना का अंतर है। अगर आप ग्राम में आंसर दीजिएगा तो एक्चुअल मास आ रहा है। एक्चुअल इसलिए आ रहा है कि IPSC हमेशा बोला है केमिस्ट्री में आप जब भी कोई चीज कैलकुलेट करिएगा तो 1 मोल ही कैलकुलेट करना है, 1 तो नहीं करना है, 1 मोल का चर्चा करना। तो 1 मोल जब निकाल लीजिएगा तो आपका तो आंसर ग्राम में आ जाएगा। इसको बोलेंगे एक्चुअल मास। जब आप कंपेयर करिएगा तब तो उसका मास आएगा AMU में, एक एटम का, तो वो तो एक्चुअल मास नहीं हो सकता है, उसको रिलेटिव मास बोलेंगे। तो दोनों में बेसिक अंतर है कि अगर एक एटम का चर्चा करिएगा तो उसको बोलेंगे रिलेटिव मास, अगर 1 मोल का चर्चा करिएगा तो उसको बोलेंगे एक्चुअल मास। एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल जब आप लीजिएगा तो इजीली समझ पाइएगा किसको रिलेटिव मास बोलेंगे और किसको एक्चुअल मास बोलना है।
तो एक एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि हम यहां से क्या करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लिए हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लिया। सोडियम के बारे में कुछ देखते हैं। तो अगर हमको यहां से लिखना है, क्या लिखना है, तो अगर एएमयू का चर्चा करना है तो एएमयू को हम लोग जनरली देख लेते हैं। पहले एएमयू के बारे में समझते हैं, एएमयू वैल्यू कहां से आया है, क्यों बोले हैं। तो एएमयू तो हम बोल दिए थे कि एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। एएमयू कैसे आया है, अगर यहां से हम लोग एएमयू का चर्चा करने का कोशिश करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट किसको बोलिएगा, 1/12 जो 12 टुकड़ा करिएगा और मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्या होगा, कार्बन। तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो यहां से जब 12 टुकड़ा करिएगा तो 1/12 इंटू मास ऑफ, तो ये तो जानते हैं 1.99, 20 यहां से आया था 1.992648, यही आया था ग्राम, इतना आया था। तो इस तरह करके हम लोग देख लिए। तो यहां से क्या पता चला, जब हम इसको देखेंगे 1.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसी को एमयू बोलते हैं। मतलब ये जो वैल्यू आया है, इतना वैल्यू को एमयू बोलते हैं। और ये वैल्यू जो होगा 1/Na ग्राम के भी बराबर होता है, याद रखिएगा। मतलब अगर आज के बाद 1 एमयू पूछे तो नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि 1 एमयू जब भी होगा, मतलब 1 एमयू का चर्चा करना है। कितना एमयू का, 1, तो ये आएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या आपका आएगा 1/Na ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के बाद। मतलब एक एटम का जो 12 टुकड़ा आपने किया है उसी को एमयू बोलते हैं। अब इसी से एक्स कंपेयर करेंगे, कितना गुना ज्यादा है, 32 गुना ज्यादा है, 34 गुना ज्यादा है, कितना भी ज्यादा कम है, उसको हम यहीं से कंपेयर करते हैं एमयू से। तो एमयू क्या होता है, एक एटम का 12 टुकड़ा करिए, जो वैल्यू आएगा ग्राम ही वैल्यू आएगा, क्योंकि एटोमेटिक वेट है तो ग्राम आएगा। तो उसका है हमारा हमेशा क्या बोलेंगे, 1 एमयू, इसी को 1 एमयू बोलते हैं। और 1/Na का वैल्यू भी वही आएगा, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एमयू। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि यहां पर एक्चुअली हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझने का कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हो सकता है। तो जब देखेंगे तब पता चलेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से समझाने का कोशिश करते हैं कि मीनिंग एएमयू का मीनिंग क्या है और आपका ग्राम का मीनिंग में कितना का अंतर आता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, पहला मान लीजिए ले लिए हैं सोडियम। अगर सोडियम ले लीजिएगा तो यहां से क्या पता चलेगा, सोडियम है, इसका 2 वेट हो सकता है, एएमयू में भी दे सकते हैं और आप ग्राम में भी दे सकते हैं। तो पहले एएमयू में ही लेते हैं। तो अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम तो कितना आ जाएगा, 23 एएमयू। इसका मीनिंग क्या हुआ, 23 ग्राम हम लोग बच्चा से रटे हुए हैं कि 23 ग्राम ही होता है, लेकिन एक्चुअली 23 एमयू पहले निकाला। पहले जो निकला 1 एटम से कंपेयर करके निकला, तो इसका मीनिंग हो गया 23 टाइम्स हैवियर। क्या है, 23 टाइम्स हैवियर देन, ठीक है, मास ऑफ 1/12 पार्ट 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब एक एटम का कार्बन का जो वेट निकाले थे उससे हैवियर है। कितना हैवियर है, 23 टाइम्स हैवियर। कंपेयर किए हुए वैल्यू है, अगर 24 आता तो 24 टाइम्स हैवियर, 30 आता 30 टाइम्स हैवियर, तो हैवियर बताया। ये एक्चुअली जो मास निकला है, इस मास को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मास, क्योंकि यहां पर आप एक्चुअल मास नहीं बता पा रहे हैं, रिलेटिव मास निकला क्योंकि एक ही एटम का चर्चा किया। तो अगर हम यहां से निकाल लेंगे मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ किसका, हम लोग निकाल लेंगे एटम ऑफ सोडियम।
मतलब यदि हम सोडियम का 1 मोल का एटम निकालेंगे तो 1 मोल का मतलब है एक एटम में अगर इतना है तो Na में कितना होगा हम आसानी से पता कर सकते हैं, गुना कर देंगे। 1 रुपया में अगर 5 है तो कितना होगा, 5 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। तो 1 में अगर पता है तो Na में भी पता चल जाएगा। 1 मोल का चर्चा किया, तो यदि 1 मोल का चर्चा किया है तो एक एटम का वेट पहले पता करते हैं। एक एटम का वेट है 23 AMU, तो यहां से आ गया 23 AMU इंटू यहां करना होगा Na, कर दिए। अब AMU का मीनिंग हम कुछ दिन पहले अभी जस्ट हम लोग बताए थे। AMU बराबर होता है 1.64 इंटू 10 पर पावर -24 ग्राम हो सकता है, या आप लिखिएगा 1/Na ग्राम। तो देखते हैं, उसको कर देते हैं 23 इंटू 1/Na इंटू Na और यहां पर ग्राम आ जाएगा। जब इसको आप कट करिएगा तो आपका कितना आ गया, 23 ग्राम। तो यहां एक एटम का था, इसको रिलेटिव मास बोल दिए, लेकिन यहां पर 1 मोल का है तो इसको हम लोग कौन सा मास बोलेंगे, एक्चुअल मास। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास बोलेंगे। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका AMU और ग्राम में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, तो पता चल गया कहां से आया है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कंपेयर वैल्यू होता है। जब उसको 1 मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो आप एक्चुअल मास बोल पाइएगा। तो हम लोग जितना भी मास बोलते हैं 1 मोल पे बोलते हैं, इसलिए 23 ग्राम का मीनिंग ही हो जाता है 1 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब डायरेक्ट। तो IPSC बोलता है जब भी आपको केमिस्ट्री में कोई काम करना हो 1 मोल ही करना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग क्या देखें, रिलेटिव मास क्या होता है, एक्चुअल मास क्या होता है, AMU क्या होता है, और उसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में रखिएगा उसी का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक के लिए यहाँ भी मुश्किल होने लगा। तो देखेंगे आगे क्या किया वैज्ञानिक, जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम अगर अनलिमिटेड है, कुछ पता नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर दे दिया गया है तो कुछ ना कुछ आपको लेना होगा। तो वैज्ञानिक वहाँ आपको बताएगा कितना लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सॉलिड का तो निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लिक्विड का भी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल और केवल गैस का निकालेंगे, और किस कंडीशन पे निकाला, नहीं निकाला, उसका पूरा का पूरा हम लोग जानकारी वहाँ से प्राप्त करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, तो जब वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।